हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है उन लोगों के लिए भी जो फर्स्ट टाइम सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो जब सीटेट का एग्ज़ाम देने जा रही थी तो मुझे भी बहुत सारा लग रहा था कि कैसा होगा, नहीं होगा, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे टैकल करूँगी मैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे दिमाग में। बट जब मैं एग्ज़ाम हॉल में पहुँची तब इतने सारे लोग देख के तो और नर्वस आप होने लग जाते हो कि इतने सारे लोग एग्ज़ाम देने आए हैं, पता नहीं मेरा क्या होगा, पर मैंने कम पढ़ा है, उन्होंने ज़्यादा पढ़ा है, ऐसा लगने लग जाता है। तो अभी तो खैर आपके एग्ज़ाम के 15 दिन हैं और आपका एग्ज़ाम का जो हॉल टिकट है, जो आपका एडमिट कार्ड, वो कुछ दिन पहले रिलीज़ होगा एग्ज़ाम हॉल से, जहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्ज़ाम कितने टाइम में, कौन से शिफ्ट में और कहाँ पे होने वाला है। तो पेपर ऑफलाइन होता है, सब लोगों को पता ही होगा। एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आप उसको ढंग से रीड करिएगा कि उसमें क्या लिखा है, क्या आपको लेके जाना है। फ़ोटो लेके जानी होती है, अपने पेन ले सकते हैं, ट्रांसपेरेंट बॉटल ले सकते हैं, स्टील की बॉटल नहीं, ट्रांसपेरेंट से आर पार दिखे। हाथों में मेहंदी नहीं होनी चाहिए आपकी, क्योंकि वहाँ पे थंब लेते हैं कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, तो उससे जो है हमारी चेकिंग हुई, हम अंदर हॉल में, अपने एग्ज़ाम हॉल में गए। बहुत इम्पॉर्टेंट है टाइम से पहले हॉल में पहुंचना। मेरे रूम में एंटर किए, फिर उसके बाद टीचर्स ने सारे इंस्ट्रक्शन बताई। वॉच अलाउ नहीं होता है, और एग्ज़ाम में जब मैं गई थी तो मैं ये कोई भी मेकअप वगैरह करके नहीं गई थी। ये बैंगल्स वगैरह गोल्ड का सब कुछ खुलवा लेते हैं, तो इसलिए मैं घर से ही सब कुछ, बिंदी वगैरह कुछ भी नहीं लगा के गई थी, मैं सब कुछ घर से ही उतार के गई थी। फिर उसके बाद इंस्ट्रक्शन देते हैं जो इन्विजिलेटर होते हैं क्लासरूम में आपके घड़ी लगी होती है, जिससे आपका टाइम के बारे में पता चल जाता है। वॉच भी अलाउ नहीं करते हैं। तो जब क्लासरूम में बैठे, टीचर ने पूरे इंस्ट्रक्शंस दिए और कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ अंदर नहीं जाने देते हैं। तो और मेहंदी नहीं होनी चाहिए। तो सबसे, अगर आप ये चीज़ क्लियर कर गए ना, तो आधा पेपर तो आपने तभी दे दिया। क्योंकि मोस्टली बच्चे इन्हीं सब चीज़ों से, कोई आइडेंटिटी भूल जाता है, कोई जो है हाथों में मेहंदी लगा के आ गया तो उसका पंचिंग ही नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है, इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपको जाना है। मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन पेपर भी दिखाती हूँ जो वहाँ पे मिला था मेरे को। तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जो एग्ज़ाम हॉल में मिला था। क्वेश्चन पेपर देख के तो बड़ा डर लग गया कि इतना ज़्यादा मोटा बुकलेट मिला। फिर उसके बाद इसके अंदर जो है एक OMR सीट होती है जिसको हमको फिल करना होता है, बहुत ही ध्यान से फिल करना है। अच्छा, मैं एक टिप बता देती हूँ OMR सीट को भरने की। जैसे सपोज़ मेरा नाम सिमरन है, तो मैं S से गोला भरना शुरू नहीं करूँगी, मैं N से भरूँगी। गलती की जो चांसेस है उसमें कम होते हैं, पहले N फिर A पीछे से। तो ऐसे में जो है ना, आपके सर्कल करने में मिस्टेक नहीं होगी। तो मुझे लगता है कि सारे एस्पिरेंट का ये हाल होता है कि क्वेश्चन पेपर देख के डर लगने लग जाता है, लेकिन आपको बिल्कुल उसी डर को कंट्रोल करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपना डर को, एनजाइटी को, नर्वसनेस को कंट्रोल करते हुए क्वेश्चन पेपर करना। एक प्रेशर, एक ऑटोमेटिक प्रेशर बन जाता है, इसमें कोई बोलने की बात नहीं है, बट फिर भी उसी चीज़ को कंट्रोल करेंगे तभी आप आगे बढ़ेंगे। जब क्वेश्चन सॉल्व करना चालू किए, सपोज़ आपने एक क्वेश्चन कर लिया, 2 क्वेश्चन कर लिया, अब थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, तो आपको रुकना नहीं है, आपको जस्ट स्किप कर देना है और आगे बढ़ जाना है। क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे अटके रहिएगा तो आपको डिमोटिवेशन आएगा कि मुझसे तो नहीं हो रहा। इसलिए आपको जो आ रहा है वो करिए, जो नहीं आ रहा है वो आगे बढ़ती है। तो सेम मैंने ऐसे ही किया, जो मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे वो मैंने किए, जो मुझे क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे उसको मैंने स्किप करती गई। और जैसे जैसे मेरा 30 का सेट कंप्लीट हो रहा था, 30 क्वेश्चंस का, तो मैं सर्कल कर ले रही थी। मैंने एक साथ सारे सर्कल नहीं किए हैं, उसमें मिस्टेक होने के चांस बहुत होते हैं। तो कोई कोई 15-15 करके करता है, मैंने 15-15 नहीं, मैंने 30-30 करके किया था। तो आप ऐसे कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि आपके पास 150 मिनट होते हैं और 150 क्वेश्चन होते हैं, पर क्वेश्चन पे पर मिनट होता है, इसलिए टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट और डिफ़िकल्ट भी है। क्योंकि अब पहले की तरह जो है क्वेश्चन वन लाइनर नहीं होते हैं, क्वेश्चंस बहुत लेंदी हो गए हैं, इसलिए आप पूरा फोकस अपने क्वेश्चन पेपर पे करिए। अगर अगल बगल देखते हैं कि कोई क्वेश्चन कंटिन्यू करे जा रहा है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल भी नहीं लेना है। क्योंकि ऐसा होता है कि अरे उसको सब कुछ आ रहा है, मेरे को तो इतना नहीं आया, ऐसा नहीं लेना। ये सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है। आपको जनरल है तो 92+, और अगर आप किसी कैटेगरी से तो 82+ मार्क्स चाहिए, बस एक क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए, इसका और कोई रोल नहीं होता है। जब मैं लैंग्वेज पे पहुंची तो ऑफ कोर्स टाइम बहुत कम हो गया था, तो मैंने जो है, अब पहले मेरा हिंदी का लैंग्वेज था, फिर इंग्लिश का। पहले मैंने हिंदी कर लिया, फिर उसके बाद जब मैं इंग्लिश पे गई तो मैंने इंग्लिश में चेक किया। मैं आपको एक सीक्रेट है ये
सीक्रेट टिप है ये कि जब मैं इंग्लिश में गई ना अपने सेक्शन पे, तो मैंने उसका हिंदी चेक किया, तो मैंने देखा सिर्फ वो ट्रांसलेट हो रखा है, वो हिंदी और ये इंग्लिश बस ट्रांसलेट हो रखा है। तो मैंने हिंदी में क्वेश्चन पढ़े और इंग्लिश में मैंने उसको सर्कल लगा दिए। बस मैंने हिंदी पढ़ के ही इंग्लिश वाला भी पोर्शन निकाला। और अपने आप को अवेयर रखना है, मेंटली अवेयर रखना है क्लास में, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर लोग हैं आप, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए, मुझसे ये नहीं हो रहा, मेरे को 10 क्वेश्चन, अगर आपको 10 क्वेश्चन कंटिन्यू भी नहीं आ रहे तो भी आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि वो आगे के आपके 140 क्वेश्चन ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है, मैनेजमेंट करके रखना है, अपने माइंड को अवेयर रखना है, क्योंकि अवेयरनेस के बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते हैं, और जिसने भी अभी तक एनसीईआरटी वगैरह नहीं पढ़ी है तो वो एसएसटी की सनी सर की जा करके मैराथन ले सकते हैं। तो ये थी। और फिर बस जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया, हमने अपना सबमिट किया, तो लग रहा था पता नहीं ये क्वेश्चन मैंने सही किया कि नहीं, ये गलत किया है, ये ऐसा है वैसा, बहुत मेरे को लगता है सबके साथ ऐसा होता है कि हम बहुत कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं हम पास हो पाएंगे कि नहीं। मोस्टली एक स्टूडेंट को पता होता है कि उसने कैसा किया है, शायद ये फीलिंग जो है सब एस्पिरेंट को आती है। तो अगर आप भी सीटेट देने वाले हैं तो मैं आपको 3 इंपॉर्टेंट बात बता देती हूँ। पहला, जब आपका हॉल टिकट आएगा तो आपको इंस्ट्रक्शंस अच्छे से पढ़ना है, क्या क्या लिखा है, क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं। आपको जो है अपने सेंटर पे 1 घंटा पहले पहुंचना है, क्योंकि चेकिंग वगैरह में टाइम लगता है, फ़ोटोज़ क्लिक होती हैं और थंब लगता है, बहुत कुछ होते हैं, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। उसके बाद घबराना नहीं है, स्ट्रेस मैनेजमेंट करना है अपना। आप बच्चों को पढ़ाने वाले हैं, तो अगर आप ही अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए लॉस हो जाएगा एग्ज़ाम हॉल में। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम में अगल बगल की चीज़ों, वॉल्स को, डेकोरेशन को, पेंटिंग को, फ़ैन को देखना, ये सब नहीं है। बस आपको बस अपना क्वेश्चन पेपर पे ध्यान रखना है और अपनी OMR सीट को अच्छे से फिल करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो उसका है वो है PYQ लगाना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप PYQ लगाइए, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपका पैटर्न समझ में आएगा आपको, क्योंकि कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, सेम एज इट इज़ है। तो ये 3 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा जो है क्लास का एक्सपीरियंस, एग्ज़ाम हॉल, सीटेट एग्ज़ाम हॉल का एक्सपीरियंस सुन के हेल्पफुल लगा होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप सबसे ज़्यादा नर्वस किस चीज़ को लेकर के हैं अपने सीटेट के लिए। और नेक्स्ट वीडियो में मैं जल्दी लाऊंगी, जिसमें मैं 5 मिस्टेक्स बताऊंगी जो मैंने या दूसरे एस्पिरेंट ने किया, बहुत ही बड़ी मिस्टेक कह सकते हैं। तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय और टेक केयर। अपनी प्रिपरेशन ऐसे ही जारी रखिए।